प्यारी बहनों, आज जो बात मैं आपसे करने वाली हूँ वो कोई आम नसीहत नहीं, बल्कि वो सच है जो आपकी नींदें उड़ा सकती है। वो हकीकत है जो दिल को दहला देती है। वो राज है जो अगर वक्त पर न जाना तो कब्र के अंधेरे भी संभाल नहीं पाएंगे। जरा तसव्वुर करो, एक औरत जो 5 वक्त की नमाजी हो, रोजे रखती हो, कुरान की तिलावत करती हो और दीन की बातों में दिलचस्पी भी लेती हो, लेकिन कयामत के दिन जब उसका हिसाब होगा तो फरिश्ते उसके नेकियों के पल्लड़े को हल्का करार देंगे और वो हैरान होकर पूछेगी, या अल्लाह, मेरी नमाजें, मेरे रोजे? और जवाब मिलेगा, हाँ, तुमने नमाज तो पढ़ी थी, रोजा भी रखा था, मगर तुम्हारे वो 5 गुनाह तुम्हारी सारी इबादतों को खा गए, उन्हें जलाकर राख कर दिया। तुम्हारी नमाज तुम्हें जहन्नम से न बचा सकी, क्योंकि तुमने इन गुनाहों को अपना महबूब बना लिया था। प्यारी बहनों, कुछ औरतें 5 गुनाह बड़े शौक से करती हैं, और हैरत की बात यह है कि वो गुनाह उन्हें गुनाह ही महसूस नहीं होते, वो उन्हें रोजमर्रा का मामूल समझती है। कभी जबान से किसी की इज्जत को चीर देना, कभी गईबत में मजा लेना, कभी हसद में जलते रहना। प्यारी बहनों, कभी दिखावे के लिबास पहनकर फितना फैलाना और कभी अपने शौहर की नाफरमानी करके उसे बेसुकून कर देना। ये वो गुनाह हैं जो दिल से नहीं जाते और यही दिल को जहन्नम की तरफ खींचते हैं। दोस्तों, नमाज पढ़ने से कोई जहन्नम से नहीं बचता जब तक वो नमाज इंसान को बुराइयों से न रोके, जब तक वो गुनाहों से नफरत पैदा न करे। मैं आज की वीडियो में आप लोगों को इन्हीं 5 गुनाहों से खबरदार करने आई हूँ, जो बज़ाहिर छोटे नजर आते हैं मगर हकीकत में इतने बड़े हैं कि इंसान की सारी इबादतें झाया कर देते हैं। और वो औरत जो दिन रात इबादत में लगी रहती है, उसका अंजाम भी दर्दनाक हो सकता है अगर वो इन गुनाहों को न छोड़े। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से 5 गुनाह हैं जो नमाज पढ़ने वाली औरत को भी जहन्नम की तरफ धकेल देते हैं। दिल थाम लीजिए, क्योंकि जो सच आप सुनने जा रही हैं वो आपको झंझोड़ कर रख देगा। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को नमाज की ऐसी फजीलत के बारे में बताना चाहती हूँ जो शायद आपने कभी सुनी ही ना हो, जो न सिर्फ आपके दिल को झंझोड़ दे बल्कि आपको सजदों से मोहब्बत पर मजबूर कर दे। नमाज कोई आम इबादत नहीं, बल्कि ये अल्लाह और बंदे के दरमियान राज और नियाज का वो लम्हा है जिसमें जमीन पर सजदा करने वाला इंसान अर्श वाले रब के सबसे करीब हो जाता है। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज है, यानी वो सीढ़ी है जो इंसान को आसमानों से भी बुलंद मुकाम तक पहुंचा देती है। और एक और हदीस में फरमाया गया, जब बंदा सजदे में जाता है तो वो अपने रब के सबसे करीब होता है, बस ज्यादा दुआ किया करो। सोचो, तुम्हारा पेशानी मिट्टी पर हो और तुम्हारा रब तुम्हें अपने करीब कर ले। ये वो लम्हा है जिसमें फरिश्ते भी हैरान हो जाते हैं कि एक मखलूके खाकी खालिके कायनात से कैसे राजो नियाज कर रही है। और प्यारी बहनों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि कब्र में सबसे पहले नमाज ही का सवाल होगा, और अगर नमाज दुरुस्त निकली तो बाकी आमाल भी आसान हो जाएंगे, और अगर नमाज में कमी निकली तो बाकी आमाल पर भी सवालिया निशान लग जाएगा। एक रिवायत के मुताबिक कयामत के दिन बंदे का सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी कबूल किए जाएंगे, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। और सुनो, मेरे नबी ने एक बार फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। क्या तुम तसव्वुर कर सकती हो कि जन्नत के 8 दरवाजे खुले हों और तुम्हें आवाज आए, आओ जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ? और ये सब तुम्हें सिर्फ नमाज से, रोजे से और इताअत से नसीब हो सकता है। प्यारी बहनों, नमाज सिर्फ जिस्मानी इबादत नहीं बल्कि रूह की ग़िज़ा है जो दिल को सुकून देती है, जो परेशान हाल इंसान को रब से जोड़ देती है। औलिया अल्लाह फरमाते हैं, हमें अगर जन्नत की कोई लज्जत न भी मिले तो बस नमाज में जो मजा आता है वही काफी है। ये जुमला वही कह सकता है जो सजदे में रब को पा चुका हो। लिहाजा अगर तुम अपनी जिंदगी को सुकून, बरकत, रिस्क, इज्जत और जन्नत से भर देना चाहती हो तो अपने दिन की शुरुआत नमाज से करो, क्योंकि जिसका दिन नमाज से शुरू होता है उसकी किस्मत भी सजदे संवार देते हैं। और याद रखो, नमाज न सिर्फ अल्लाह का हुक्म है
बल्कि अल्लाह से मुलाकात का बेहतरीन जरिया है। एक ऐसी मुलाकात जो तुम्हें दुनिया से उठाकर रब के कदमों में ले जाती है। अब सोचो प्यारी बहनों, तुम दिन में 5 बार अपने रब से मुलाकात का मौका क्यों जाया कर रही हो? नमाज न पढ़ना सिर्फ नाफरमानी नहीं, बल्कि अपने मुकद्दर को खुद तबाह करना है। आज से अहद करो कि कोई नमाज कजा नहीं होगी, कोई सजदा बाकी नहीं रहेगा और तुम्हारा दिल हर वक्त अल्लाहू अकबर की सदा से महकता रहेगा। प्यारी बहनों, सबसे पहला गुनाह जिसने लाखों औरतों की नमाजों को बेनूर कर दिया वो है बदज़बानी। हाँ, जबान का वो झर जो शौहर, बच्चों, सास, नंद या किसी भी रिश्तेदार के दिल में झम बनकर चुभता है। अफसोस, औरतें सजदे भी करती हैं, कुरान भी पढ़ती हैं, रोजे भी रखती हैं, मगर जब जबान खोलती हैं तो जैसे शोले निकलते हैं, इज्जतें जला डालती हैं, दिल जख्मी कर देती हैं। मेरे नबी ने फरमाया, मैंने मेराज की रात जहन्नम में बहुत सी औरतों को अजाब में मुबतला देखा, इसलिए कि वो शौहरों की नाफरमान थीं और बदजबानी करती थीं। ये वो लम्हा था जब मेरे करीम नबी आसमानों की सैर कर रहे थे, जन्नत के नज़ारे भी देखे और जहन्नम के हौलनाक मंजर भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में अक्सरियत औरतों की देखी। सहाबा ने हैरत से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्यों? आपने फरमाया, क्योंकि वो नाशुक्री करती हैं और जबान की हिफाजत नहीं करती। जरा सोचो, नमाजें पढ़ने के बावजूद जहन्नम? हाँ, क्योंकि अगर जबान शरीयत के ताबे न हो तो सजदे भी सवाल बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर तुम्हारा हाथ मेहंदी से सजा हो मगर वही हाथ किसी को थप्पड़ मारे तो क्या वो जिनत रहेगी? नहीं ना। वैसे ही जबान अगर अल्लाह का जिक्र करे मगर वही जबान ताना, गईबत, बद्दुआ और गालियों में मशगूल हो जाए तो वो नमाजें सिर्फ जिस्मानी हरकतें बनकर रह जाती हैं। एक वली अल्लाह ने फरमाया, जबान वो तलवार है जो बगैर खून बहाए दिलों को काट देती है। और प्यारी बहनों, आज के समाज में शैतान ने यही चाल चल रखी है। वो औरतों को नमाज सिखाता है मगर साथ जबान का झर नहीं छीनता। औरत कुरान पढ़ती है मगर दिल में हसद, कीना और ताना भरा होता है। वो पर्दा करती है मगर जबान पर्दा फाड़ देती है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि शैतान ने तुम्हें आधी नेकी और आधी गुमराही में बांट दिया है? यही आज का तल्ख सच है। आज की औरत गालियां देना बुरा नहीं समझती, दिल तोड़ देना कोई जुर्म नहीं समझती, बदतमीजी को हक समझती है और फिर कहती है, मैं 5 वक्त की नमाजी हूं। अब सुनो मेरी बहनों, नमाज तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाती है और बदजबानी तुम्हें जहन्नम में धकेल देती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई बहुत महंगी खुशबू लगाकर गंदे गटर में जा बैठे। क्या वो खुशबू बाकी रहेगी? नहीं। वैसे ही नेकियों पर गुनाह का छींटा सब कुछ खराब कर देता है। लिहाजा इस्लाह की राह यही है कि तुम अपनी जबान को काबू में रखो, हर लफ्ज सोच कर बोलो, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, किसी शख्स की नेकी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक उसकी जबान दुरुस्त न हो। आज अगर तुमने जबान का इस्तेमाल दुरुस्त कर लिया तो तुम्हारी नमाज तुम्हें वाकई जन्नत की तरफ ले जाएगी, वरना सजदे रह जाएंगे, नियतें रह जाएंगी और दिल से अल्लाह का नूर खत्म हो जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी जबान तुम्हें इज्जत देगी या जहन्नम की तरफ ले जाएगी। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं दूसरे गुनाह की जो बज़ाहिर बहुत मामूली लगता है मगर हकीकत में वो जहन्नम की आग को दावत देता है, और वो है अपने घर वालों को दूसरों से कमतर समझना और दूसरों के शौहरों से अपने शौहर का मुवाजना करना। ये वो आग है जो एक औरत के दिल में हसरतों का लावा बनकर दहकने लगती है। वो हर वक्त दूसरों की खुशियां गिनती है, उनकी गाड़ी, उनके जेवर, उनके शौहर के ओहदे, और फिर जब वो अपनी जिंदगी पर नजर डालती है तो शिकवे, शिकायतें, नाशुक्री, बदतमीजी और जबान की तलखियां उसके अंदर जाग उठती हैं। मेरे नबी ने मेराज की रात ऐसी औरतों को देखा जिनकी जबानें आग की कैंचियों से काटी जा रही थीं, और जब पूछा गया क्यों, तो जवाब आया, ये वो औरतें थीं जो अपने शौहरों के रिस्क, इज्जत और मोहब्बत पर कनाअत न करती थीं। हर वक्त दूसरों की चमक दमक देखकर अपने नसीब को कोसती थीं। बहनों, आज ये बीमारी सोशल मीडिया के जरिए हर घर में घुस चुकी है। इंस्टाग्राम पर किसी की तस्वीर देखी,
व्हाट्सएप पर किसी की नई साड़ी देखी और फिर घर आकर अपने शौहर का दिल तोड़ा कि देखो फलां की बीवी कितनी खुश है। यही मुवाजना वो झर है जो दिलों के रिश्तों को खा जाता है, मोहब्बत को मिटा देता है। और फिर यही औरत जब सजदे में जाती है तो उसका दिल अल्लाह से नहीं दुनिया की हिर्स से भरा होता है। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, शैतान औरतों के दिल में यही वसवसे डालता है कि तुम महरूम हो, तुम्हारा शौहर नाकाम है, तुम्हारा घर छोटा है, तुम्हारे कपड़े पुराने हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और ज्यादा दूंगा। और नाशुक्री करने वाली औरतों के लिए मेरे नबी ने फरमाया, मैंने जहन्नम में ज्यादातर औरतें देखी हैं इसलिए कि वो नाशुक्री करती हैं। बस अगर तुम वाकई नमाजी हो तो अपने दिल को भी सजदे में ले जाओ और उसमें कनात, शुक्र और सब्र का नूर जगा दो, क्योंकि जबान की नाशुक्री और दिल की हिर्स वो अंधेरे हैं जो नमाज के नूर को बुझा देते हैं। प्यारी बहनों, तीसरा गुनाह वो है जो अक्सर घरों में छुपा बैठा है मगर इतना महलिक है कि उसकी बदबू आसमानों तक जाती है, और वो है जबान से शौहर की बेइज्जती करना, तंज करना, ताना देना और सबके सामने जलील करना। ये वो जहर है जो मर्द के दिल को चीर कर रख देता है, उसकी गैरत को तोड़ देता है और रिश्ते की बुनियादों को खोखला कर देता है। मेरे नबी ने फरमाया, औरत सब कुछ करे मगर शौहर को अजियत न दे, वरना उसकी नमाज, रोजा और इबादतें भी उसके लिए वबाल बन जाएंगी। बहनों, जब एक औरत अपनी जबान से शौहर को निकम्मा, नालायकम, नालाहिल कहती है, जब वो मेहमानों के सामने उसका मजाक बनाती है, जब वो रिश्तेदारों के बीच शौहर को बेवकत करती है, तो दरहकीकत वो अपने घर के सुतून को तोड़ रही होती है। मिराज की रात मेरे नबी ने ऐसी औरतों को भी देखा जिनके मुंह काले, जबानें बाहर निकली हुई और चेहरे बिगड़े हुए थे। जब पूछा गया, या रसूल अल्लाह, ये कौन है? फरमाया, ये वो औरतें हैं जो शौहरों को जबान से तकलीफ देती थी, उनके दिल तोड़ती थी। आज के दौर की सबसे तल्ख हकीकत यही है कि औरतों ने जबान की नरमी को कमजोरी समझ लिया है। वो समझती हैं कि मर्द को दबाना ताकत है, तंज करना फैशन है, ताना देना जहानत है, लेकिन उन्हें खबर नहीं कि जो जबान शौहर को काटती है वही जबान उस औरत के लिए जहन्नम का दरवाजा भी खोल देती है। शैतान औरतों को उकसाता है कि अपने शौहर पर रौब जमा, उससे अपनी बात मनवा, अगर वो कुछ नहीं ला सकता तो उसे जता कि वो नाकाम है। लेकिन इस्लाम कहता है, अगर औरत अपने शौहर की इज्जत करे, उसके साथ नरम गुफ्तगू करे, तो अल्लाह उस औरत के गुनाहों को यूं माफ करता है जैसे बारिश धूल को धो देती है। बहनों, अगर तुम सच्ची नमाजी हो तो अपनी जबान को भी सजदे में ले जाओ। इस जबान से मोहब्बत करो, दुआ दो, तारीफ करो और कभी भी उस शौहर को जलील न करो जो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, चाहे वो थोड़ा लाता हो मगर हलाल लाता है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथे गुनाह के बारे में। चौथा गुनाह ये है कि औरत नमाज पढ़ती है, रोजे रखती है, हज करती है, जिक्र अजकार में मसरूफ रहती है, मगर उसके जिस्म से खुशबू गुनाह की उठती है, क्योंकि वो पर्दे के बिना बंद संवर कर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियोस डालती है और हजारों मर्दों की निगाहें उस पर पड़ती हैं। ये वो गुनाह है जो हाथ से नहीं, जबान से नहीं, बल्कि कैमरे से होता है, फिल्टर्स के जरिए होता है और लाइक्स और कमेंट्स की सूरत में जहन्नम की ईंटें जमा करता है। अफसोस की बात यह है कि आज की औरत समझती है कि अगर मैं अबाया पहनकर या दुपट्टा ओढ़कर तस्वीर पोस्ट कर रही हूँ तो मैं बेहयाई से बच गई। नहीं बहन, शर्म व हया आंखों में होती है, दिल में होती है और नीयत में होती है। अगर नीयत दिखाने की हो, अगर दिल में तारीफ सुनने की ख्वाहिश हो और अगर आंखें मर्दों के रद्द अमल की तलाश में हो, तो जान लो ये अमल इबादत के पर्दे में छुपा हुआ फितना है। मेरी बहनों, मेरे नबी ने फरमाया कि कयामत के दिन कुछ औरतें ऐसी आएंगी जो कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी और वो दोजख की आग में होंगी। क्या आप समझती हैं कि नंगा होना सिर्फ जिस्म दिखाने का नाम है? नहीं, नंगा वो भी है जो अपनी शर्म को पर्दे में छुपाकर फख्र से दूसरों को दिखा दे, जो अपने हुस्न को इबादतों के साथ सजाकर फॉलोअर्स के कदमों में रख दे। आज के समाज की सबसे तल्ख हकीकत यही है कि हमने हया को फैशन के पर्दे में छुपा दिया है, हमने अपनी इबादत को दिखावा बना दिया है और हमने अपनी तस्वीरों को तबलीग का नाम दे दिया है। औरत सजदे करती है,
और उसी दिन अपनी तस्वीर पर दिल बनाकर पोस्ट भी करती है, नमाज का स्टेटस लगाती है और अगले लम्हे आंख मारने वाला वीडियो भी। बहनों, याद रखो, ये दोरंगी अल्लाह को सख्त नापसंद है। अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो गुनाह करे मगर शर्मिंदा हो, न कि वो जो इबादत करे और दिखावा करे। अगर तुम वाकई अपने रब से मोहब्बत करती हो तो अपनी इबादत को छुपाओ, न कि अपना चेहरा। अपनी नमाज को संवारो, न कि अपनी तस्वीरें। और याद रखो, वो औरत जो मर्दों की निगाहों से दिल खुश करती है, वो रब की रहमत से दूर हो जाती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको कुछ नसीहतें करना चाहती हूँ। वो नसीहतें ये हैं कि अगर तुम सच्ची नमाजी हो तो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर को छोड़ दो। अगर तुम्हारा दिल चाहता है कि कोई तुम्हें खूबसूरत कहे तो अपने रब के सामने सजदे में गिर जाओ, वो तुम्हें जन्नत की हूरों से भी ज्यादा हसीन कह देगा। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं 5वें और सबसे आखिरी गुनाह के बारे में, जो न सिर्फ अक्ल को झंझोड़ देता है बल्कि दिल को भी दहला देता है, और वो है अपने गुनाह पर फख्र करना और दूसरों को भी उस गुनाह की दावत देना। आज के दौर में ये गुनाह ऐसे फैल चुका है जैसे जहरीला धुआं, जो नजर तो नहीं आता लेकिन सांसों को आहिस्ता आहिस्ता बंद करता जाता है। आज की औरत जब अपनी बेपर्दगी, अपनी नाफरमानी, अपनी बेहयाई को गुनाह मानने के बजाय फख्र से बयान करती है, तो गोया वो अल्लाह की हदों को तोड़कर अपनी जहालत पर खुशी मना रही होती है। बदतरीन बात यह है कि वो दूसरों को भी दावत देती है। बस यार, इतना भी सख्त नहीं लेना, सभी करते हैं, तू भी कर। ये गुनाह वैसा ही है जैसे एक शख्स झर का जाम पीकर न सिर्फ खुद मुस्कुराता है बल्कि दूसरों को भी जबरदस्ती पिलाता है। किसी जमाने में गुनाह छुपकर किया जाता था, शर्मिंदगी होती थी, लेकिन आज सोशल मीडिया पर अपनी बेहयाई को ट्रेंड बनाकर पेश किया जाता है, जैसे नाफरमानी नहीं कोई कामयाबी हो। एक नौजवान लड़की का वाकया सुनो। वो नमाज से दूर, पर्दे से बेनियाज और हया से खाली जिंदगी गुजार रही थी, मगर वो खुद को जदीद और आजाद ख्याल समझती थी। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं 5वें और सबसे आखिरी गुनाह के बारे में, जो न सिर्फ अक्ल को झंझोड़ देता है बल्कि दिल को भी दहला देता है, और वो है अपने गुनाह पर फख्र करना और दूसरों को भी उस गुनाह की दावत देना। आज के दौर में ये गुनाह ऐसे फैल चुका है जैसे जहरीला धुआं, जो नजर तो नहीं आता लेकिन सांसों को आहिस्ता आहिस्ता बंद करता जाता है। आज की औरत जब अपनी बेपर्दगी, अपनी नाफरमानी, अपनी बेहयाई को गुनाह मानने के बजाय फख्र से बयान करती है, तो गोया वो अल्लाह की हदों को तोड़कर अपनी जहालत पर खुशी मना रही होती है। बदतर बात यह है कि वो दूसरों को भी दावत देती है। बस यार, इतना भी सख्त नहीं लेना, सभी करते हैं, तू भी कर। ये गुनाह वैसा ही है जैसे एक शख्स झर का जाम पीकर न सिर्फ खुद मुस्कुराता है बल्कि दूसरों को भी जबरदस्ती पिलाता है। किसी जमाने में गुनाह छुप कर किया जाता था, शर्मिंदगी होती थी, लेकिन आज सोशल मीडिया पर अपनी बेहयाई को ट्रेंड बनाकर पेश किया जाता है, जैसे नाफरमानी नहीं कोई कामयाबी हो। एक नौजवान लड़की का वाकया सुनो। वो नमाज से दूर, पर्दे से बेनियाज और हया से खाली जिंदगी गुजार रही थी, मगर वो खुद को जदीद और आजाद ख्याल समझती थी। दिन रात अपनी तस्वीरें अपलोड करती, नरगिसियत से भरी हुई बातें लिखती और दूसरी लड़कियों को भी मशवरे देती कि जिंदगी जियो अपनी मर्जी से, मौलवियों की नहीं। मगर एक दिन उसी के करीबी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, मौत ने आ लिया। इस वाकये ने उसे झंझोड़ दिया। जब वो उसकी मैयत को गुस्ल देते वक्त देख रही थी तो उसने अपनी जिंदगी के हर गुनाह को जैसे एक फिल्म की तरह आंखों के सामने देखा। मगर देर हो चुकी थी, लोग उसके कहे पर गुनाह कर चुके थे। आंसू बहाकर उसने सबसे माफी मांगनी चाही, मगर वो अल्फाज अब तक दूसरे जहनों में फैल चुके थे। मेरी बहनों, जो गुनाह कर ले और तौबा करे वो उम्मीद रख सकता है, लेकिन जो गुनाह करे और फख्र भी करे वो अपनी नजात के दरवाजे खुद बंद कर देता है। याद रखो, जो लोग गुनाह को आम करते हैं वो सिर्फ अपने नहीं बल्कि दूसरों के गुनाह का बोझ भी उठाते हैं। ये वो गुनाह है जो सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पीछे चलने वालों को भी तबाह कर देता है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसे हर गुनाह से महफूज फरमाए जिस पर इंसान फख्र करता है, और हमें वो दिल अता करे जो गुनाह पर नादिम हो, और वो जबान दे जो सच बोले।
नरमी से समझाए और खैर की तरफ बुलाए। मेरी बहनों, अल्लाह ताला हमें ऐसा किरदार, ऐसी हया और ऐसी आजिज़ी अता फरमाए कि हम अपने अमल से दूसरों के लिए मिसाल बने, न कि फतने का जरिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और मजीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। शुक्रिया।